अस्सलाम वालेकुम। भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आए और इस पैगाम को फैलाने की मेहनत कर रहे हैं भाई, क्योंकि नाचना गाना भाई हम लोगों की वजह से आम हुआ, बेहयाई हम लोगों की वजह से आम हुई, फाहिशी हम लोगों की वजह से आम हुई और नाउजुबिल्लाह ज़िना हम लोगों की वजह से आम होता जा रहा है, क्योंकि हम इन चीजों के ऊपर बोल रहे नहीं है भाई। इस पैगाम को फैलाने की मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इस पैगाम को फैलाना अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जिम्मे लगाया है, इस उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जिम्मे लगाया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जिसका मफहूम है ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफसल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया लोगों की नफर आसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। फिर मेरा रब एक और जगह कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफहूम है कि उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, भली बातों का हुक्म करे, बुरी बातों से मना करे। ऐसे लोग पूरे फला पाने वाले हैं जो इस काम को करते हैं। मेरे भाई, अब यहाँ पर आने का मकसद क्या, ये पैगाम आप तक पहुँचाने का मकसद क्या कि मेरे भाई, हम दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए, खुदा की कसम। हर शे दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आई, अल्लाह के हुक्म से आई और अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया से फना हो जाना है। अल्लाह ने हमारे को भेजा, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, अल्लाह ने हमारे को भेजा और एक दिन ऐसा आने वाला है, हमें अल्लाह बुला लेगा इस दुनिया से। तो अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हम सब ने अजीम शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स सुबह व शाम इखलास के साथ एक मरतबा इस कलमे को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके नामा अमाल से बुराइयों को निकाल कर उसकी जगह नेकियां लिख देता है। और सुभान अल्लाह, कितना बड़ा अल्लाह ताला इसके ऊपर सवाब दे रहे हैं। और फरमाया कि सातों जमीन सातों आसमान तराजू के एक पल्ले में रखो और इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तराजू के दूसरे पल्ले में रखो। खुदा की कसम, सारे हुए जमीन आसमान हवा के अंदर उड़ जाएगा, ये तराजू कलमे वाला पल्ला ये झुक जाएगा। इतना अजीम शान कलमा हमारे सीनों के अंदर महफूज, हमारे को इसकी कदर नहीं। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है? मेरा बंदा मेरे पास आ जाए और कामयाब होकर आ जाए। कामयाबी का दारो मदार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी जहानत में, मेरे माल में, मेरी दुकान में, मेरे बंगले में, मेरी गाड़ी में, मेरे लालच में, मेरी होशियारी में, खुदा की कसम मेरे भाई, किसी चीज में कामयाबी का दारो मदार, कामयाबी का जो दारो मदार है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में, मुबारक अमालों के अंदर अल्लाह ने छुपा कर रखा है। जो इसके ऊपर जिंदगी गुजार रहा है भाई, ये बात कसम खा के कही जा सकती है, वो इंसान, वो शख्स कामयाब हो गया। जो इससे हटकर जिंदगी गुजार रहा है भाई, दुनिया में भी नाकाम होगा, सलील होगा, बर्बाद होगा। क्योंकि आज हम अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, आज हम अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं कर रहे ना, आज हम अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। क्योंकि कलमा पढ़ने के बाद हम पर सबसे पहली चीज जो फर्ज होती है ना मेरे भाई, वो नमाज है। और आज हमें मोहसिन किस तरीके से बुलाता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाह का हुक्म आ रहा होता है। नाउजुबिल्लाह, हमारे को हमारे कामों से फुर्सत नहीं, हम अपने काम को अहम समझ रहे होते हैं, अल्लाह के हुक्म को हम बाद में अदा करने की सोच रहे होते हैं। कितना बड़ा अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। हम अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे को ये यकीन नहीं बना हुआ कि हमें उस अल्लाह के पास लौट कर जाना है और इस हाल में जाना है कि वो अल्लाह हमसे राजी हो। तो इसलिए अल्लाह का हुक्म आता है कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करना। हम जो दुनिया में भेजे गए, आजमाइश के लिए भेजे गए, दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। हदीस पाक में आता है कि दुनिया सिर्फ मुसलमानों के लिए मुसाफिर खाना है और ये काफिरों के लिए जन्नत है। और एक जगह आता है कि दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है। कैद खाने के अंदर कौन रहता है? कैदी रहते हैं ना। हम अल्लाह किसके कैदी हैं? हम उस अल्लाह के कैदी हैं, हम उस अल्लाह के कैदी हैं। और उस अल्लाह ने जब हमारे को रुखसत करेगा ना इस दुनिया से लेकर, हमारे को जब जन्नत के अंदर आला दर्जा मिलेगा, तो मेरे भाई वो इस कैद खाने के अंदर आजमाइश करेंगे पूरी, तो मेरे भाई उसके अंदर हमारे को आखिरत के अंदर चैन, सुकून, राहत, इत्मीनान वाली जिंदगी मिलेगी। इस पैगाम को बताने अल्लाह नबियों को भेजा करते थे। अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में महबूब फरमाया था। जितने भी नबी आया करते थे भाई, वो एक ही बोलो को बोला करते थे, एक ही बात की दावत दिया करते थे
कि लोगों पढ़ लो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। भाई जो वक्त के नबी की बात को मानता था अल्लाह ताला सिर्फ उसको कामयाब करता था, जो वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था अल्लाह ताला उसको नाकाम करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। 950 साल, 950 साल। मैंने बोला आसान, आप लोगों ने सुना आसान। आसान है ना, बोलना भी आसान, सुनना भी आसान। कितना तवील अरसा, 950 साल अल्लाह की तरफ बुलाया। 80-82 लोग ईमान लेकर आए 950 साल की मेहनत के ऊपर। जो ईमान लाए अल्लाह ने उनको कामयाब किया, जो ईमान नहीं लाए, ईमान ना लाने के ऊपर आपकी बीवी भी शामिल नहीं थी उसके अंदर, आपका बेटा भी शामिल नहीं था। अल्लाह ने यहाँ पर दिखाया कि मेरी किसी से रिश्तेदारी नहीं है, मेरी किसी से दोस्ती नहीं है। ये मेरे नबी, ये इनकी बीवी, ये इनका बेटा, मेरे नबी मुझ पर ईमान लेकर आए और इनकी बीवी, इनका बेटा ईमान नहीं लाए, अल्लाह ने उनको नाकाम कर कर दिखाया। और जो 80-82 लोग ईमान लाए अल्लाह ने उनको कामयाब किया। अब हम सबका ईमान है, हम सबका यकीन है ना भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है भाई। कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा इन बोलों को बोलने, इन बोलों को समझाने कि लोगों लौटाओ अल्लाह की तरफ, ये लोगों अल्लाह की मानो, ये लोगों पढ़ लो कलमा, ये लोगों नमाज की तरफ आ जाओ। इस दावत देने को कोई नबी नहीं आएगा खुदा की कसम। इन बोलों को बोलने कोई नबी नहीं आएगा कि तुम लोगों की कामयाबी नमाज में, तुम लोगों की कामयाबी नबी के तरीकों में, तुम लोगों की कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। खुदा की कसम इस बोल को बोलने कोई नबी नहीं आएगा। दुनियावी चीजों को दिखाने के लिए, इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लोग आएंगे दुनिया के अंदर, लेकिन इन बोलों को बोलने कोई नबी नहीं आएगा। अब ये बोल बोलना किसकी जिम्मेदारी भाई? इस बात का जवाब देना तेज आवाज के साथ, इन बोलों को बोलना किसकी जिम्मेदारी? ये बात मैंने आपको बताई, ये जिम्मेदारी किसने लगाई? ये बात भी मैंने आपको शुरू में बताई। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान पाक में, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया लोगों की नफर आसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो खत्म नबूवत की बरकत से अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी हर उस शख्स के जिम्मे लगाई है जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो इस मेहनत का जिम्मेदार है भाई। अब उसका दिल दिमाग इस बात को माने या ना माने, ये जिम्मेदारी का ठप्पा उस रब की जात ने उसके ऊपर लगाया और वो इस जिम्मेदारी का हिसाब लेगा, वो इस जिम्मेदारी का हिसाब लेगा। कलमा पढ़ने के बाद मेरे भाई, हमारा वक्त कितना फालतू, हमारा वक्त कितना कीमत, हमारा बेकदरी जिंदगी नहीं है। हमें खुद भी नेक काम करना है और दूसरों को भी नेकी पर लाने का हुक्म देना है, खुद भी बुराई से बचना है और दूसरों को भी बुराई से बचाने की मेहनत करनी है, फिक्र करनी है, कोशिश करनी है। क्योंकि भाई जिसको अल्लाह मिलेगा, खुदा की कसम उसको हर चीज मिलेगी। तो मेरे भाई इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत कर रहे हैं। खत्म नबूवत की बरकत से ये जिम्मेदारी हम सबके जिम्मे। इस जिम्मेदारी को पेशानो अल्लाह के वास्ते, खुदा की कसम हमसे पूछा जाएगा कब्र में उतारने के बाद, हमसे पूछा जाएगा। असल जिंदगी कब्र में उतारने के बाद शुरू होगी। अभी हम सब सो रहे, हम सब ख्वाब गाह के अंदर है। ये सारा जो है सब कुछ ख्वाब है मेरे भाई। अभी हम गहरी नींद के अंदर सो रहे, जब आकर हमारे को जगाया जाएगा कि अब चलो, अब तुम्हारा चलने का वक्त आ गया, अब तुम्हारा उठने का वक्त आ गया, अपनी नींद से बेदार हो जाओ और चलो हमारे साथ। फिर असल नजर आएगा। जो अभी नजर नहीं आ रहा ना मेरे भाई, वो जब मरने के बाद रूह निकलेगी जिस्म से, फिर असल नजर आएगा। फिर बोलेंगे कि काश, फिर कहेंगे या अल्लाह एक बार इस दुनिया में जाने दे, पूरी जिंदगी अल्लाह सजदे से नहीं उठूंगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि वो बिन देखे का सौदा था। तो मेरे भाई, बिन देखे का सौदा है, बिन देखे का सौदा है, कर लो मेरे भाई। असल कामयाबी अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने में, असल कामयाबी नमाज में मेरे भाई। हम लोग नमाज पर आएंगे तो अल्लाह के हुक्म पर खुद आकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि नमाज रोकती है बेहयाई और बुरे कामों से। आज हम नमाज नहीं पढ़ ले इसलिए बेहयाई आम हो रही। तो मेरे भाई सब नियत करो, कोशिश करो, इंशाल्लाह जो गुजरा वो गुजरा, उसके ऊपर तौबा हो, इस्तगफार हो। या अल्लाह मुझसे तौबा हो गई, मुझसे जुल्म हो गया, या अल्लाह मुझसे खता हो गई, या अल्लाह आइंदा से नमाज नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि हदीस पाक में आता है कि जिस शख्स ने एक नमाज को जान पूछ के छोड़ा, 2,88,00,000 साल जहन्नुम के आग में जलेगा। और जिस शख्स की एक नमाज चली गई, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके बीवी, बच्चे, माल, दौलत, उससे सब कुछ छीन लिया गया, वो अकेला खड़ा रह गया। इतना खसारा एक नमाज छोड़ने के ऊपर है। आखिरी बात बोल के भाई बात को खत्म करूंगा। कब्र के अंदर सबसे ज्यादा दो चीजों के ऊपर अजाब होगा, एक जान पूछकर नमाज छोड़ने के ऊपर और एक पेशाब में एहतियात ना करने की वजह। मुझ समेत सफाई कोशिश करेंगे इसकी भाई,
कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हम सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे।